जय श्री राम सबको। जैसे कि मैं बता रहा था कि अभी हमारा पिरामिड ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, तो आज हमने बैक का वर्कआउट किया है। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड आपका जो है इन्वर्स रोइंग हैमर मशीन में मैं बैठ के बैक को पुल कर रहा हूँ। और मैंने 5 केजी से स्टार्ट किया, जहाँ पर मैं 50 रेपिटेशंस लगाऊंगा। और आप मेरा मूवमेंट को देख सकते हैं, कितना स्लो मार रहा हूँ। ये नहीं 50 मारना है तो तुरंत मारना, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और इस 50 को मैंने 2 वेरिएशन में डिवाइड किया है। एक मैं 25 मारूंगा वाइड ग्रिप में आपका आउटर सेक्शन के लिए, और जिसमें अपर भी आएगा आपका। और उसके बाद फिर मैंने अपना हाथ को चेंज कर लिया। 25 मारने के बाद ये इनर ग्रिप है, जहाँ पर मिड सेक्शन में और अच्छे से फोकस करते हुए मैं मिड सेक्शन को तोड़ रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। पहले मैंने 25, मेरे को टोटल 50 मारना था, जिसमें मैंने 2 वेरिएशन इसमें डाल दिया। 25 वाइड ग्रिप मारा, और फिर अभी मैं 25 मार रहा हूँ आपका क्लोज ग्रिप पकड़ के। अब ध्यान से देखिए, बॉडी जितना थक गया, लेकिन 50 मारना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आइसोलेशन मूवमेंट को कंटिन्यू रखूँ, ताकि परफेक्ट पिच मसल पे मेरा पूरा 50 के 50 रेप्स वही डेप्थनेस क्रिएट करने में लग जाए। उसके बाद देखिए मैंने 2.5 दोनों साइड ऐड किया है। उसके बाद फिर मैं अब इसमें मेरे को 40 मारना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 मारना है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया 20-20। अभी मैं वाइड ग्रिप में आपको मारूंगा 20 मारूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्लोज ग्रिप पकड़ के फिर 20 मारूंगा, तो उसमें हो जाएगा मेरा 40 रेपिटेशन। और 2 वेरिएशन में आप देख सकते हैं, वाइड ग्रिप में हल्का अपर सेक्शन में ज़्यादा अच्छा से स्क्वीज़ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और जैसे ही आप ग्रिप को क्लोज कर देंगे तो मिड सेक्शन में और ज़्यादा अच्छे से मिड सेक्शन में आपको प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मोमेंटम अभी भी मेरा उतना स्पीड नहीं है। मैं कंपाउंड मूवमेंट को अभी थोड़ा सा पीछे रख के आइसोलेशन में जा रहा हूँ, ताकि लाइट वेट है और मैं अच्छे से मसल को उसका डेप्थनेस में उसको जितना पुल करके कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊँ, मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ। और आप कोशिश करना, जब आप पुल करो तो 2 सेकंड कम से कम होल्ड करना, क्योंकि डेड होने के बाद तो होल्ड नहीं हो पाता। फिर भी कोशिश करना, अगर होता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेने का, आप मारते रहिए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये 40 रेप्स पूरा अच्छे से जाए मेरा। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने 2.5 ऐड किया। आप सोच रहे हो कि मैं वेट क्यों ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पिक्चर परफेक्ट उस डेप्थनेस में काम करना है। इसमें मेरे को वेट हल्का सा मॉडरेट हिसाब से मेरे को बढ़ाना है, और फिर मेरे को एग्जीक्यूट करना है। अभी आप देख सकते हो, अभी भी मेरा मोमेंटम स्लो ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, मैं हाथ से नहीं, पहले मैं शोल्डर से खींच रहा हूँ। शोल्डर से इसीलिए खींच रहा हूँ ताकि मैं अपना बैक को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊँ। इसमें भी मैंने रेपिटेशंस को डिवाइड कर दिया। 30 मारना है, मैं वाइड ग्रिप में 15 मारूंगा। उसको मारने के बाद फिर क्लोज ग्रिप पकड़ के फिर 15 मारूंगा। तो मेरा आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ही बैक पोर्शन अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। और ये पूरा डेड एंड होने लगा है, और अब खिंचाया नहीं जा रहा, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा 90 रेप्स ख़त्म हो चुका है, और इसको मैं फिर जा रहा हूँ 120 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए उसको। फिर मैंने क्लोज ग्रिप मारना चालू कर दिया है, ठीक है। तो अब जब आप पुल नहीं होगा ना, तो आप रुकना नहीं, और आप कंपाउंड मूवमेंट मारते रहना, ठीक है। आइसोलेशन मूवमेंट में जितना गया रुकना नहीं है, फिर आप कंपाउंड मूवमेंट मारना। फिर मैंने वेट को चेंज किया है, वेट को फिर बढ़ाया है। ये आखिरी 20 है। मैं टी शर्ट खोल के इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिले, ठीक है, आपको समझ में आए कि कैसे मैं खींच रहा हूँ उसको। अब ध्यान से देखिएगा, मैं ये 20 रेपिटेशन भी कोशिश कर रहा हूँ कि आइसोलेशन मूवमेंट में करना है। इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आइसोलेशन मूवमेंट से कंपाउंड मूवमेंट तब जाएंगे जब हमारा मान लो जैसे 20 मारना है, तो 20 में मैं मान लो कि 15 तक मैं आइसोलेशन मूवमेंट में पिक्चर परफेक्ट में खींच रहा हूँ मसल का ताकत से, ठीक है। जैसे जैसे वो डेड होने लगेगा तो वो जाएगा नहीं। उसके बाद मेरे को रुकना नहीं है, मेरे को और 10 मारना है, जिसमें मैं थोड़ा सा कंपाउंड मूवमेंट, शोल्डर को, थोड़ा सा फोरआर्म को, थोड़ा सा बाइसेप्स को, इसको यूज़ करके मैं पूरा 20 कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यही है नियम, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, मैंने 20 मारना था, 10 मैंने वाइड में मार लिया, और फिर क्लोज ग्रिप पकड़ के फिर मैं और 10 के ले जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वेट में फिर 2.5 बढ़ाया, ठीक
ठीक है। 2.5 बढ़ाने के बाद अभी मैं आखिरी के 10 रेपिटेशन करूँगा। अब ध्यान से देखिए, मैं आखिरी के 10 रेपिटेशन करूँगा। आपको समझ में आ गया होगा, देखिए कैसे कटिंग अभी विजिबल होने लगा है मेरा बैक पे, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह में मैं इंटेंस प्रेशर दे रहा हूँ। जैसे कि हम लकड़ी काटते हैं ना, तो एक जगह में हम लोग बार बार मांगते हैं तो उसको कैसे कट जाता है, ठीक मसल का भी वैसे ही एक ही जगह पे हमको अच्छे से प्रेशर को देना है, तो वो धीरे धीरे करके डेप्थनेस क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। अभी आपका 5 रेपिटेशन में मार लिया वाइड ग्रिप में, फिर अब मैं 5 मारूंगा क्लोज ग्रिप में। तो इसमें क्या है कि आप 2 सेक्शन को एक ही वर्कआउट में कैरी करके साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको दिमाग में लगाना होगा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया, फिर आप देख सकते हैं अभी जैसे मैं गया, ठीक है, तो 10 रेपिटेशन में हैवी वेट में मार लिया, तो वही वेट अभी लगा हुआ है, ठीक है। मैंने प्लेट्स को चेंज किया है, ठीक है। अब देख सकते हैं वह हेवी वेट है, अब उसी वेट में मैं फिर से रिटर्न जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं मारूंगा 10, ठीक है। 10 मारने के बाद ठीक उसको भी वैसे ही पहले वाइड फिर क्लोज, उसको डिवाइड करके फिर मैंने प्लेट उतारा, फिर मैं जाऊंगा अभी 20 के लिए, ठीक है। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको भी स्लो में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका बस दिमाग में मेरे को डालना है कि पिरामिड ट्रेनिंग में देखिए, अब आप देख सकते हैं मैं वेट को घमा रहा हूँ और फिर मारते जा रहा हूँ। तो वैसे ही जैसे आपने 50, 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 वेट को बढ़ाते मारा है, वैसे ही अभी अब वेट को घटाते मारेंगे, ठीक है। जैसे वेट घटते रहेगा वैसे रेपिटेशन बढ़ते रहेगा हमारा। और हम कोशिश करेंगे जब वेट लाइट हो जाएगा तो ये वीडियो में फास्ट मार रहा हूँ लेकिन मैं असली में पूरा धीरे मार रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिए। मैं ज़्यादा नहीं 2 या 3 वर्कआउट करता हूँ ताकि आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिले उस चीज़ का। और आप ये देख सकते हैं मैं लेट पुल डाउन में जा रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं हाथ से पुल पहले नहीं करता हूँ, मैं बाद में हाथ से पुल करता हूँ और स्लो रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं लाइट वेट से स्टार्ट किया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं शोल्डर से पुल करता हूँ, ठीक है। शोल्डर को स्क्वीज़ करता हूँ और कोशिश करता हूँ मेरा बैक पोर्शन में जितना एंगेज कर पाऊँ, फिर मैं धीरे से लेके आता हूँ ऊपर से हाथों को और स्लोली छोड़ता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेप्थनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें भी मैंने 2 वेरिएंट डाल दिया। मैंने एक वाइड ग्रिप पकड़ के लैट पुल डाउन मारा, ठीक है, जहाँ पर मेनली हमारा लैट्स पे काम हो रहा है आउटवर्ड। और फिर मैंने क्लोज ग्रिप पकड़ के इनवर्ड साइड जो बैक का है मेरा, उसको मैं हिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी मैंने वही किया है, सेम चीज़। 50 मारना है तो 25 को मैंने वाइड ग्रिप में डिवाइड कर दिया और बिना रेस्ट लिए फिर 25 मैंने क्लोज ग्रिप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मारना उतना ही है, बस आपको दिमाग लगाना है कि मेरे को इतना 3 वर्कआउट है, तो 3 वर्कआउट में मैं ऐसे कैसे सिस्टम को बैठाऊँ अपना कि मैं साइमल्टेनियसली एक साथ 1 या 2 मसल को ट्रेन कर पाऊँ एक पर्टिकुलर आइटम में, ठीक है। फिर मैंने वेट को बढ़ाया, वेट को बढ़ाने के बाद फिर देखिए मैं रेस्ट नहीं लिया हूँ। 50 मारने के बाद मैंने रेस्ट नहीं लिया, मैंने वेट बढ़ाया और डायरेक्ट शुरू कर दिया। और अभी भी आप देख सकते हो 50 मारने के बाद हाथ भी दुख रहा है, बाइसेप भी दुख रहा है, बैक भी दुख रहा है, फिर भी मेरा मोमेंटम देखिए। ये कोई कैमरा से स्लो या स्पीड किया हुआ नहीं, नॉर्मल वीडियो, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखेंगे मैं पहले शोल्डर को पुल कर रहा हूँ, देखिए बस वेरी गुड। उसके बाद धीरे से मैंने छोड़ा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि मेरे को आइसोलेशन में ये नहीं कि बस हाथ से धाएँ खींच देना है, वैसे में कुछ नहीं होगा। फोर आर्म्स आपका टाइट हो जाएगा, बाइसेप्स आपका पंप हो जाएगा, बैक में जो डेप्थनेस है वो नहीं आएगा, ठीक है। वो मान लिया मैंने 20। उसके बाद फिर मैंने रिवर्स पकड़ा, रिवर्स पकड़ने के बाद फिर मैं 20 रेप्स जाऊँगा, ठीक है, 20 रेप्स जाऊँगा। और अब क्या है ना कि ऑलरेडी आपका 90 रेपिटेशन होने वाला है। तो अभी मैं जैसे बोला हूँ कि आपका जो रेस्ट टाइम नहीं होने के कारण तो जो नस टाइट हो जाता है, जो मसल्स पूरा स्टिफ हो जाते हैं, तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा कंपाउंड मूवमेंट यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने आइसोलेशन मूवमेंट से उस पर्टिकुलर मसल का बैंड बजा चुका है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं फिर से टी शर्ट को खोल रहा हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर व्यू मिले, ठीक है। फिर से मैंने वेट को बढ़ाया,
मैंने 50 मार चुका हूँ, मैं 40 मार चुका हूँ, अब ये 30 के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो जितना गैप मेरे को मिलता है ना, यहाँ से उठ के गया मैं प्लेट बढ़ाया, उतना ही रेस्ट है, ठीक है, जो कि मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का होगा। अभी आप ध्यान से देखिए मेरा डेप्थनेस कैसे बन रहा है बैक में, देखिए इवन लोअर बैक, मिड सेक्शन, अपर सेक्शन, लैट्स में, ये देखिए दोनों बहुत अच्छे से पूरा डेप्थ बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं हाथ से डायरेक्ट नहीं खींच रहा हूँ। मैं देखिए पहले मैं बैक को एंगेज किया, उसके बाद धीरे से हाथ को खींचा, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं जानबूझ के स्लो करता हूँ और जानबूझ के मतलब वीडियो भले ही लेंथी हो जाए थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप तक नॉलेज जाना चाहिए कि बंदा मार कैसे रहा है, ठीक है। ये देखिए पहले मेरा शोल्डर स्क्वीज होगा, उसके बाद मेरा हाथ आएगा, पहले मेरा हाथ कभी भी नहीं आता है। आप ध्यान से देखिएगा जब मैं आइसोलेशन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वेट आपके कंट्रोल के अंदर है, तो आपको मसल्स को अच्छे से खेलना है। मसल जितना अच्छे से खेलेगा उतना अच्छा से वो खिल के निकलेगा, ठीक है। फिर मैंने 15 वाइड ग्रिप में मार लिया, ठीक है, जो कि लेट्स पे आया और बैक पे आया, लेकिन मिड सेक्शन के लिए फिर मैंने क्लोज ग्रिप पकड़ लिया। अब क्लोज ग्रिप पकड़ने के बाद आप देखिए मेरा मोमेंटम अभी भी स्लो है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब मैं और खींच ही नहीं पाऊंगा बैक से, तब मैं आप देखिएगा हल्का सा स्पीड मारूंगा। उस टाइम मैं कंपाउंड मूवमेंट का मदद लूँगा, बोलूँगा भाई शोल्डर, भाई बाइसेप और फोरआर्म थोड़ा सा मदद करो यार, मेरे को कंप्लीट करना रेपिटेशन, ठीक है। उसको ख़त्म करने के बाद फिर मैं अभी वेट बढ़ाया, अब मैं 20 रेपिटेशंस के लिए जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें भी अब रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मुश्किल से 2, 4, 5 सेकंड मिलता है, बस उतना ही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जब हम एक ख़त्म करने के बाद जब दूसरे के लिए जाते हैं, जैसे 30 मैंने ख़त्म किया, अब 20 रेपिटेशन में जा रहा हूँ, तो जो 4-5 सेकंड का गैप मिलता है ना, उसी में हम कोशिश करेंगे कि उसमें रिलैक्स हो जाए और आइसोलेशन से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मूवमेंट आपको समझ में आ जाए कि भाई अब पकड़ लिया, उसके बाद हमको कंपाउंड मूवमेंट से उसको कंटिन्यू करना है। और लास्ट था तो 10 ही मारना था। मैं बोला कि भाई अब सारा कॉन्ट्रैक्शन में दिया हूँ, अब ये आखिरी 10 रेप एक्सपेंशन में दूंगा। आप देख सकते हैं मेरा लैट्स कैसे खुल के निकल रहा है। इसमें मैं 60 kg ऐड किया हूँ, ठीक है। डायरेक्ट वेट को 4-5 प्लेट बढ़ा के इसको मैंने 10 रेपिटेशन से ये किया। आप देख सकते हैं पूरा कंपाउंड मूवमेंट जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मसल्स को हम लोग जितना कॉन्ट्रैक्ट करना था कर लिए थे, उसके बाद हम एक्सपेंड किए, ठीक है, लेट्स को। उसके बाद फिर मैं थोड़ा लोअर बैक का एक्सरसाइज किया, इसमें मैंने पिरामिड ट्रेनिंग नहीं किया, ठीक है। वो थोड़ा दोनों एक्सरसाइज हार्ड हो गया था, तो मैं थोड़ा सा क्या किया कि एक रेपिटेशन वर्कआउट चला गया, क्योंकि मुझे उसको अच्छे से खींचना था। उसको मैंने 50-50 के 3 सेट लगा लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बारबेल रोइंग पे आ गया। अब बारबेल रोइंग में आप मेरे को देख सकते हो कि कितना स्लो मार रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इसमें बेल्ट लगा के मारना, ठीक है। आप लोग को शो करने के लिए मैं बेल्ट नहीं लगाया हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इस बारबेल रोइंग में आप रॉड को देख सकते हैं, ये रॉड 20 kg का है, अराउंड 20 kg का है, जहाँ पर मैं पुल फ्लेक्स कर रहा हूँ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि आपका लोअर बैक पे और अच्छा से कंप्रेशन और डेप्थनेस क्रिएट हो। आप मेरा मोमेंटम देख सकते हैं, ठीक है। बार बार रुक रहा हूँ, 1 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, मार रहा हूँ, लेकिन मारना है। मैं जैसे बताया था, फटे तो फटे पर मारना है, ठीक है। उसके बाद मारने के बाद 50 रेप फिर मैं लगा लिया हूँ 2.5 दोनों साइड पे, ठीक है। अब मेरा मोमेंटम देखिए अभी भी स्लो है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वर्कआउट में जो पहले का कम से कम मान लो 50 से 60% पहले का मैं आइसोलेशन में जाऊं, उसके बाद भले ही डेड होने के बाद मसल में कंपाउंड मूवमेंट को यूज़ करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत तो जो है हम आइसोलेशन मूवमेंट ही रखेंगे, क्योंकि हमको डेप्थनेस क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन ये साइज़ में एप्लीकेबल नहीं होगा। जब आप साइज़ के लिए जाते हो तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करने तो भाई मसल को जैसे कि एक जगह पे ही पूरा बिट बाय बिट हिट करना ही पड़ेगा। फिर मैंने 2.5 खोल के 5 kg लगा लिया और उसके बाद मैं जा रहा हूँ ये आपका 30 रेपिटेशन के लिए, ठीक है। आप ये बेल्ट लगा के करना, क्योंकि पहला कमर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। क्योंकि मेरे को शो करना था कि आपको विजिबल हो कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए मैंने टी शर्ट के बिना ही किया है, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए मेरा मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो गया, इसीलिए फास्ट हो गया क्योंकि अब नहीं है भाई, जान नहीं है, ठीक है। क्योंकि 3 एक्सरसाइज में 150 जाना 150 आना, मतलब 900, 3 एक्सरसाइज को मिला दोगे तो 900। इसमें भी आपको वैसे ही जाना है। अभी मैं जा रहा हूँ जैसे वेट बढ़ा के जा रहा हूँ, वैसे फिर मैं उतरूँगा भी वेट को घटा के, ठीक है। तो उतना जान नहीं रहता है कि आप मतलब कर पाएँ, ठीक है। तो उसमें हो जाता है कंपाउंड मूवमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा हूँ,
बैक का मेरा थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है, बैक थोड़ा सा हिल रहा है, और आपका थोड़ा सा मैं फोरआर्म से सपोर्ट ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आखिरी का 10 है। तो मैंने जैसे बोला था कि लेट पुल डाउन में मैंने डायरेक्ट वेट बढ़ा दिया, तो इधर दोनों साइड मिला के मैंने 15-15 kg बढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये लास्ट के आखिरी 10 है, तो मैं जितना हो सके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जब एक्सपैंड कर रहा हूँ देखिए अपने लेट सेक्शन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ नॉलेज मिले। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।